कोई दुकानदार नहीं लेता है। A to Z, ए से लेके Z तक कोई दुकानदार नहीं लेता है। कॉइन की तो वैल्यू ही नहीं है इधर बिल्कुल ही, चाहे 5 रुपये हो चाहे 10 रुपये हो। कल ही गुवाहाटी से आया है, तो उधर में तो चलता है ये कॉइन वगैरह, तो जैसे कि यहाँ नहीं चलता है, क्योंकि पता नहीं यहाँ क्या रूल्स बनाए गए कि यहाँ सिक्का को अलाउ नहीं कर रहा है। मतलब लॉकडाउन में ना ये क्या बोलते हैं, सिक्का बहुत प्रॉब्लम था, तो का पैसा भी, तो दुकान में गया तो हम लोग नहीं लेता है, नहीं चलता है बोला है ना। तो अरे कैसे बोला है, तो वो लोग बोला है नहीं अभी पूरा जिस से ऑर्डर हो गया लेता है बोला है। फिर भी हम बहुत तकलीफ था उसमें, मिस्टर भी बीमार था, हम दुकान में सब सिक्का को ले गए तो नहीं लेगा बोला है ना। कॉइन की तो 10 रुपये वाले की भी वैल्यू नहीं है। 10 का नोट चलता है बस, वो भी कितने दिन चलेगा कोई गारंटी नहीं है उसकी। हाँ, हम लोग कस्टमर से लेते हैं, लेकिन कस्टमर लोग नहीं चलेगा, लेता ही नहीं, कोई भी नहीं लेते हैं। हम लोग यहाँ से कितना जमा कर असम में चलाते हैं सिक्का, अभी भी है। नमस्कार आप सभी को, मैं दुयुरीजा और आप देख रहे हैं अरुणाचल एक्सप्रेस। दर्शकों, क्या आपने कभी सोचा है क्या होगा अगर पैसा अपनी अहमियत खो दे? क्या होगा अगर पैसे का वजूद ना रहे? क्योंकि कुछ ऐसा ही चल रहा है ईटानगर में। बस ईटानगर में नहीं, अरुणाचल के कई शहरों एवं गाँव में जहाँ सिक्कों ने अपनी अहमियत खो दी है, क्योंकि ना तो दुकानदार सिक्के लेना चाहते हैं ना ही ग्राहक। चलिए मैं आपको शुरुआत से बताती हूँ। मुझे अब भी याद है जब मैं अरुणाचल वापस आई अपनी पढ़ाई पूरी करके, मुझे काफ़ी आश्चर्य हुआ जब मैंने जाना कि यहाँ सिक्के नहीं चलते। मुझे उससे भी ज़्यादा आश्चर्य तब हुआ जब मैंने जाना कि ये कई सालों से चलता आ रहा है। तो अब बड़ा सवाल ये उठता है कि अभी तक कंसर्न डिपार्टमेंट कर क्या रही है? देखिए, बड़े लोगों के लिए ये छोटी बात हो सकती है, पर हम छोटे लोगों का क्या, जिनके लिए एक एक रुपया मायने रखता है। आप खुद अंदाज़ा लगा कर देखिए, अरुणाचल में कितने घर हैं, उन घरों में कितना सिक्का होगा। अगर उन सिक्कों का हम उपयोग नहीं करेंगे तो ये हमारी इकोनॉमी में कितना गहरा असर कर सकता है। तो चलिए इस मुद्दे को और गहराई से जानने की कोशिश करते हैं और कुछ दुकानदार एवं ग्राहकों से बातचीत करते हैं। पूरी रिपोर्ट देखने के लिए हमारे साथ बने रहें। जैसे कि हम जानते हैं ईटानगर में सिक्के नहीं चलते, उसके बारे में आपकी क्या सोच है? जैसे कि हम जब अपना स्टोर स्टार्ट किए थे, उससे पहले हम भी कहीं पे कस्टमर के तौर पे ही जाते थे, तो हम लोग के द्वारा भी जो कैश सिक्का दिया जाता था वो कोई भी एक्सेप्ट नहीं कर रहा था। तो हम लोग सोचे जब भी हम अपना स्टोर ओपन कर रहे हैं तो हम लोग सिक्का को एक्सेप्ट करेंगे। लेकिन जब हम लोग सिक्का एक्सेप्ट किए, उसके बाद जब हम बैंक में गए तो वहाँ पर बहुत सारे वर्कर्स लोग एक्सेप्ट नहीं किए। वो लोग बोलते हैं कि हमारे पास टाइम नहीं है काउंट करने का, जिसके बाद हम लोग भी एक्सेप्ट करना बंद कर दिए। वैसे ही हम लोग के पास और भी सिक्का पड़ा हुआ है, लेकिन अभी कोई भी उसको एक्सचेंज नहीं करता है। देखिए, हम जानते हैं ईटानगर में सिक्के नहीं चलते, तो उसके बारे में आपकी क्या सोच है? वो सिक्का का ना, आजकल सिक्का को तो आजकल नहीं चल रहा है ना, उसको बिन हो गया, उसको हम लोग ऐसा बिन हो गया उसके ना, और थोड़ा एक दो मिलने से भी ऐसे रख देता है, दुकानदार लोग नहीं लेता है। इसको हम लोग ऐसे सोच रहे हैं, वो लोग चलने से ठीक है ना, वो बच्चा लोग का लेना, ये दुकानदार लोग कचरा का लेना, आजकल लोग बड़े पूरा चलता है ना, और कचरा का जरूरी होता है, और चलने से ठीक है हम लोग सोचते हैं। तो सर ऐसा था कि कुछ समय पहले 2017 या 19 को अफवाह फैला था, रूमर्स जैसे कहते हैं कि सिक्का नहीं चलेगा, बैन हो गया है, पर आरबीआई ने ऐसा बोल दिया था कि सिक्का चलेगा और उन लोग भी प्रोड्यूस करेंगे। तो ये रूमर्स था। तो फिर भी अभी अरुणाचल में तो चल नहीं रहा, अरुणाचल के कई शहरों में नहीं चलता, ईटानगर में तो चलता ही नहीं है। तो उसके कारण आपको क्या लगता है कि लोगों को ये लग रहा है कि अभी तक बैन है? अभी तक वो ये सिक्का का लेना हर डिस्ट्रिक्ट में भी अभी बैन हो गया ना, ईटानगर में नहीं चल रहा है तो दूसरा डिस्ट्रिक्ट में तो कैसे ये चलेगा ना। इसको हम लोग भी सोचता है, वो सिक्का तो बहुत माने जरूरी होता है ना। कोई लोग ये हम लोग का लोकल ट्रेडिशन बनाने वाला लोग ना, 1-2 रुपया को पूरा ये बना के ना पहनता है। इसको आजकल देख के बहुत दुख लगता है ना, वो बैन हो गया तो बाद में नहीं मिलेगा बोल के ना, हम लोग चलेगा चलने से अच्छा लगता है। तो असल में बैन नहीं हुआ है, ये अफवाह है। तो आशा करती हूँ कि अरुणाचल में भी फिर से चलने लगेगा सिक्का। ठीक है, मेरा मानना है कि ये देखिए, हम लोग जैसा गरीब इंसान है तो 1-1 रुपया हम लोग के लिए बहुत कीमती पड़ता है, तो फिर हम लोग 1-1 रुपया ले लेते हैं, फिर कस्टमर जाके जो दुकानदार है वो पैसा नहीं लेता है, तो हम लोग के लिए तो वो यूजलेस हो गया। इसको अगर हो सके तो गवर्नमेंट लुकअप करना चाहिए ये सामान के लिए कि हम लोग को टैक्स तो ले रहा है उसका,
वो लेकिन पैसा हम लोग के लिए यूज़फुल नहीं हो रहा है। वो तो हम लोग वो पैसा को अभी क्या करेगा? जो कोइन है अम्मा बाबा के पास इतना ज़्यादा है, वो कोइन को अभी हम लोग क्या करना है? अभी उसको गवर्नमेंट हम लोग को भी आंसर देना पड़ेगा। अदरवाइज जो हम लोग जो कस्टमर कभी बोलता है कि भैया ये पैसा नहीं है, तो अभी हम लोग वो पैसा को अभी रख के क्या करेगा? ना यूज़ हो रहा है ना कुछ हो रहा है, तो उसको तो देखना पड़ेगा। मेरा ख्याल से गवर्नमेंट इसको थोड़ा लुकअप करने से ठीक रहेगा। मेरा हिसाब से तो सिक्का तो लेना चाहिए, वो भी तो एक पैसा है ना, 1 रुपया हो 2 रुपया हो लेना चाहिए, चलने वाला चीज़ है तो लेना चाहिए ना। इसको तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बैन नहीं किया ना, बैन करने से तो हम लोग भी लेने के लिए अलाउड नहीं है। अगर बैन नहीं करे वो पैसा चल रहा है तो क्यों नहीं लेगा ना, लेना चाहिए मेरा हिसाब से ना। तो मेरा दुकान में आने से तो हम जरूर लेगा, लेकिन मेरा दुकान में कोई नहीं लाता है, इसलिए हम मेरा पास सिक्का ही नहीं है। आइडिया नहीं है मेरे पास कब से ऐसे हो रहा है ना। लेकिन एक बार ऐसे भी हुआ था, हम लोग टेम्पो ये सब में जाते हैं ना, तो एक बार 10 रुपया का कॉइन्स है ना, उसको देने के लिए किया था, तो वो लोग भी बोल रहा था अपना लोग कॉइन्स नहीं लेते बोल के। वही उसमें हम फर्स्ट टाइम सुना था। वो तो बहुत साल हो गया, बहुत साल मतलब 2-3 साल ही हो गया। जैसे कि हम लोग को मालूम है अरुणाचल में सिक्का ही नहीं चलता है, तो आप लोग को क्या कुछ तकलीफ होता है जब आप लोग मार्केट वगैरह जाते हैं? थैंक यू मैडम, बहुत धन्यवाद, बहुत अच्छा लगा है। हम मतलब लॉकडाउन में ना ये क्या बोलता है, सिक्का बहुत प्रॉब्लम था, तो का पैसा भी, तो दुकान में गया तो हम लोग नहीं लेता है, नहीं चलता है बोला है ना। तो अरे कैसे बोला है, तो वो लोग बोला है नहीं अभी पूरा जिस से ऑर्डर हो गया लेता है बोला है। फिर भी हम बहुत तकलीफ था उसमें, मिस्टर भी बीमार था। हम दुकान में सब सिक्का को ले गए तो नहीं लेगा बोला है ना। तो एक दुकान तो 1-2 बार ले आए, उसके बाद कोई भी नहीं लेता है, नहीं लेगा बोला, इसलिए बहुत दुख हुआ है। फिर उस दिन हम बेटा लोग बोला है फेसबुक में अपलोड करो, आपका पैसा को क्या करेगा बोला। हम बोला नहीं हम लोग का गलो माला बनाएगा, बाद में काम होएगा बोल के हम बहुत रखा है। धन्यवाद। हम फिर भी हम अभी भी बोलते हैं आप लोग क्यों नहीं लेते हैं बोले, हम लोग का असम में चलता है बोले नॉन ट्रैवल। फिर भी हम बोले तब तो हमको 1 पर्सन होके दो, मेरा पास 2 बॉक्सा है बोले। फिर वो बोला होगा होगा बोला, फिर हम उसको मिल नहीं पाए, वही है। अम्मा, तो क्या दुकानदारों ने आपको कुछ रीज़न बताए कि हाँ हम लोग इसलिए सिक्का नहीं लेते? कुछ रीज़न बताया आपको? रीजन तो वो लोग बोला था सब लोग नहीं लेने से हम लोग को कोई नहीं लेता है, सिक्का गिरता है ऐसे बोला है वो लोग, ऐसे तो बोला है। फिर भी हम बोला अरे बाहर में चलता है तो ना, हम लोग का इधर क्यों नहीं चलेगा? हम लोग का गरीब लोग 5 रुपया 2 रुपया जगह में 20 रुपया 50 देता है, बच्चा लोग वापस नहीं देता है। फिर हम लोग बच्चा को स्कूल टेम्पो में भाड़ा देने के लिए सिक्का को देने से हम लोग के लिए भी हम लोग कमाई दमाई नहीं है। मिस्टर का सिर्फ ऐसे होता है बोलने से, ये तो नहीं होगा ना बोलता है वो लोग ना। फिर भी सिक्का होने से हम लोग के लिए सुविधा होता है बच्चा वाला ना, इसलिए हम लोग कहीं से भी कमाई नहीं है। फिर भी सिक्का होने से हम लोग जमा कर करके बोल के हम भी जमा किया था, फिर बाद में ऐसे होने से बोल के हम जमा किया तो वो नहीं चलेगा बोले, इसलिए हम दोस्त लोग को भी आर्गू करते रहते हैं। जैसे कि हमें मालूम है ईटानगर में सिक्का नहीं चलता, ना दुकानदार सिक्के लेने को तैयार है ना ही ग्राहक, तो उसके बारे में आपकी क्या सोच है? मेरा सोच है हम लोग दूसरा को देने से ना नहीं लेता है, इसलिए हम लोग भी लेकर फायदा नहीं बोलकर इसलिए नहीं लेता है। असम में तो चलता है, दूसरा जगह में तो चलता है। हम भी सोचे उधर हम लोग का अरुणाचल में इसलिए नहीं चलता है ना, ऐसे सोचा है। फिर हम लोग लेकर रखता है ना, वो दूसरा को देने से नहीं लेता है, इसलिए हम लोग भी नहीं लेता है। वही है, वो लेके भी फायदा नहीं बोलते ना। क्यों नहीं लेता है? वो पैसा तो बराबर है ना, वो तो उल्टा ये एल्युमिनियम वाला है, अच्छा होना चाहिए। फिर सिक्का को नहीं लेता है, 10 रुपया होने से भी 1 रुपया से लेके 10 रुपया तक नहीं लेता है। वो सिक्का वाला को नहीं लेता है, पैसा जो कागज़ वाला को तो ले लेता है ना, फिर सिक्का को नहीं लेता है। हम लोग मेरे पास में बहुत ज़्यादा है, उसको नहीं लेते, कोई भी नहीं लेता, ऐसे जमा करके रखा। पहले हम भी मालूम नहीं था, नया दुकान खोलते समय मालूम नहीं था, लेकर रखा है। कोई उसको हम दूसरा से खरीदने के लिए लेने से नहीं लेता है, इसलिए हम लेके नहीं रखते। जैसे कि हम कल ही गुवाहाटी से आए हैं, तो उधर में तो चलता है ये कॉइन वगैरह, तो जैसे कि यहाँ नहीं चलता है, क्योंकि पता नहीं यहाँ क्या रूल्स बनाए गए कि यहाँ सिक्का को अलाउ नहीं कर रहा है। तो प्रॉब्लम ये है कि जैसे कि हम कुछ लेगा तो वो जो इनकेस 56 रुपीज़ होते हैं, 49 रुपीज़ होते हैं, तो उसको कभी कभार हम लोग जो ज़्यादा भी दे लेते हैं और वो दुकानदार के लिए प्रॉफिट हो जाता है और हम लोग के लिए लॉस हो जाते हैं। तो इसी कारण तो गुवाहाटी में तो ऐसा नहीं है, गुवाहाटी या बाकी जगह पे उधर पे तो सिक्का चलता है, तो जितने अमाउंट पे देना चाहिए उतना ही अमाउंट में हम लोग देता है। लेकिन इधर
हम लोग को एक तरफ से लॉस होता है कि जैसे कि अभी कि हम लोग कुछ लेगा जो अमाउंट होगा 49 रुपीज़, तो हम लोग उसको 49 नहीं दे सकते क्योंकि कॉइन नहीं चलते हैं, तो हम लोग उसको 50 पूरा देना पड़ता है, तो उसमें हम लोग एक तरफ से लॉस हो जाते हैं। तो इसी कारण ये सब में थोड़ा प्रॉब्लम होता है। तो हम तो यही बोलेगा कि सिक्का चलना चाहिए ईटानगर में भी, जैसे बाकी जगह में भी चलता है। तो अभी हमने यहाँ के दुकानदार से बात किया था, तो अभी हम एक ग्राहक आए हैं यहाँ, उनसे बात करते हैं। भैया, जैसे कि आपको मालूम है ईटानगर में सिक्के नहीं चलते, उसके बारे में आपकी क्या सोच है? सोच तो ये तो गलत ही है देखे तो, क्योंकि कॉइन तो चलना है, सबके पास रहता है। ये तो ट्रेन में जाओ कहीं भी जाओ तो कॉइन तो सभी देता है, ट्रेन में भी कोई नहीं देता है। अभी नहीं चलने से यहाँ 5 रुपए की तो कोई वैल्यू नहीं है, 5 और 10 रुपए तक भी वैल्यू नहीं है, क्योंकि 5 रुपए का अभी कुछ बच गया तो देता नहीं है कोई, लोग कुछ भी नहीं देता है। तो फिर ऐसे तो लॉस ही है हमको। तो रुपए जोड़ने वाला, काम करने वाला आदमी तो रुपए एक रुपए जोड़ता है, तो वो कैसे ऐसे मैनेज करेगा, आप बताइए। तो अभी हमने वो दी से भी बात की थी, उन्होंने हमें बताया है कि ग्राहक नहीं लेना चाहते, वो कहते हैं कि यहाँ चलेगा नहीं। तो आपकी क्या सोच है कि दुकानदार भी नहीं लेते हैं या बस ग्राहक ही है जो नहीं लेते हैं? अगर दुकानदार लेंगे तो ग्राहक भी ले लेंगे। हम भी दुकानदार को, जैसे अभी मेरे पास में बैग में पड़े हैं पैसे, कॉइन पड़े हैं, क्योंकि ट्रेन में हमको जो मिलते हैं हम कॉइन उस बैग में ही रखते हैं। अगर ग्राहक लेंगे तो हम ग्राहक को, दुकानदार लेगा तो हम उनको देंगे, वो हमको देंगे तो हम वापस ले लेंगे, उसमें क्या है, क्योंकि वो तो आते जाते रहता है ना फिर पैसा। अब ग्राहक दुकानदार लेगा ही नहीं तो हमारे को फायदा क्या है फिर उसका? हम तो स्टॉक करते रहो यहाँ पे, मतलब नहीं है ना। तो दी ने तो कहा है उन लोग ले लेते हैं सिक्के, फिर असम में चला लेते हैं, पर यहाँ बहुत सारे ऐसे दुकानदार हैं जो नहीं लेते, उनके लिए आपका क्या? सारे नहीं, यहाँ तो कोई दुकानदार नहीं लेता है। A to Z, ऐसे लेके Z तक कोई दुकानदार नहीं लेता है। कॉइन की तो वैल्यू नहीं है इधर बिल्कुल ही, चाहे 5 रुपए हो चाहे 10 रुपए हो। कॉइन की तो 10 रुपए वाले की भी वैल्यू नहीं है। 10 का नोट चलता है बस, वो भी कितने दिन चलेगा कोई गारंटी नहीं है उसकी।